बिल्ली प्रजाति के जीवों की पहचान इस बात से होती है कि ये धरती के सबसे ज्यादा खून के प्यासे जानवर माने जाते हैं। और सच में ये पहचान यूं ही नहीं बनी है। लेकिन भेड़िए भी अपनी चालाकी, ताकत और मारने की क्षमता के लिए मशहूर हैं। ये दोनों ही समूह धरती के सबसे बड़े शिकारी समूह की अगुवाई करते हैं और जाहिर है एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी भी हैं। सबसे ताकतवर कौन है? सबसे बेहतरीन शिकारी बनने की काबिलियत किसमें है? अपने इकोसिस्टम में सबसे अहम कौन है? कुत्ते और बिल्ली की प्रजातियां फूड पिरामिड में सबसे ऊपर रहने के लिए मुकाबला करती हैं। बिल्लियां, बाघ, तेंदुए और जैगुआर, ये सभी खून के लिए बेचैन रहते हैं। लेकिन ये स्वाभाविक है। ये खून की प्यास, शिकार करने की चाहत बिल्ली प्रजाति के उन अडैप्टेशंस का नतीजा है जो पूरी तरह प्रोटीन आधारित खुराक के लिए बने हैं। लगभग सभी बिल्ली प्रजाति के जीव सख्त मांसाहारी होते हैं। इसका मतलब ये सिर्फ मांस खाते हैं और जिंदा रहने के लिए इन्हें बार बार शिकार करना पड़ता है। ये लगातार शिकार करना इन्हें हर इकोसिस्टम में अहम बना देता है, क्योंकि पौधों और शाकाहारी जानवरों के बीच का संतुलन काफी हद तक इन्हीं पर निर्भर है। धरती पर मौजूद बिल्ली प्रजाति के जीव भैंस, कैरबू, हिरण और खरगोशों की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए जिम्मेदार हैं। भेड़िए और उनके रिश्तेदार भी इकोलॉजिकल रूप से बहुत अहम हैं, लेकिन उनका जीने का तरीका थोड़ा अलग है। भेड़िए, कायोटी और लोमड़ियां मौके के हिसाब से ढलने वाले और लचीले होते हैं। और ये सच है कि ये बेहतरीन शिकारी होते हैं जो काफी मांस खाते हैं। ये कैरबू, वाइल्ड बोर और छोटे चूहे तक खा जाते हैं। लेकिन ये कई अलग तरह के खाने से भी अपना पेट भर सकते हैं। ये कीड़े मकोड़ों, फलों और बेरीज को मना नहीं करते, इसीलिए इनकी खुराक बिल्लियों से कहीं ज्यादा विविध होती है। शाकाहारी जानवरों की संख्या को नियंत्रित रखने के अलावा ये बीज फैलाने जैसे दूसरे काम भी करते हैं। लेकिन वो कौन सी बात है जो इन दोनों खतरनाक शिकारी समूहों को एक दूसरे से अलग करती है? ये मुकाबला कैसे करते हैं? बिल्लियों और भेड़ियों की कुछ शारीरिक खूबियां मिलती जुलती हैं, जबकि कुछ बिल्कुल अलग हैं। दांत, पंजे और तेज प्रतिक्रिया हर प्रजाति को हालात के हिसाब से बढ़त देते हैं। बिल्ली प्रजाति के जीवों के दांत और जबड़ों की ताकत बेहद खास होती है। इनके मजबूत दांत इन्हें बाकी सबसे अलग बना देते हैं।
बाघ और शेर के बाद जैगुआर सबसे बड़ी बिल्ली प्रजाति के जीव हैं। लेकिन इसके जबड़े लक्कड़बग्घे के बाद धरती पर सबसे ताकतवर होते हैं। लगभग सभी बिल्लियों की तरह जैगुआर अकेला रहने वाला और मौके का फायदा उठाने वाला शिकारी है। लेकिन सभी शिकारियों में ये एक अद्भुत जीव है जो आसानी से पेड़ों पर चढ़ सकता है, छलांग लगा सकता है और बेहतरीन तैराक भी है। लेकिन भेड़ियों में इतनी सारी खूबियां नहीं होती। इस काबिलियत की मदद से ये अलग अलग तरह के शिकार को मार गिराते हैं। ये अक्सर अमेरिकी नदियों में रहने वाले ताकतवर स्पेक्टिकल केमन का सफेद मांस खाते हैं, जो अपनी कवचनुमा मजबूत खाल की वजह से अजेय लगते हैं। लेकिन इस बार पानी में जाने की जरूरत नहीं है। जैगुआर ने अपने शिकार को सुरक्षित जगह पर रखा है। इसके दांत और जबड़ों का कोई मुकाबला नहीं। ये इन्हीं से पकड़ता है और चीरता है। इसके दांत ताजा मांस को काटने और फाड़ने के लिए सही ढंग से बने हैं। ये मुश्किल शिकार को भी पकड़ लेते हैं। जैगुआर की खतरनाक बाइट समुद्री कछुओं की खोपड़ी और खोल को भी भेद सकती है जब वो अंडे देने के लिए किनारे पर आते हैं। उसे मारने के बाद ये उसका 50 किलो का वजन किनारे से दूर खींच ले जाता है। ये एक शानदार खाना है जिसमें ताजे अंडे भी शामिल हैं। अनुपात के हिसाब से बिल्ली प्रजाति के जीवों के दांत कुत्ते प्रजाति से बड़े होते हैं। कुत्तों की प्रजाति बिल्लियों की प्रजाति की तरह सख्त मांसाहारी नहीं होती, इसलिए उनके दांत सिर्फ मांस ही नहीं, दूसरे खाने को चबाने के लिए भी बने होते हैं। उदाहरण के लिए लोमड़ियां हालात के हिसाब से अपनी खुराक बदल लेती हैं।
इनका खाना इतना विविध होता है कि कोई बिल्ली इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। और लोमड़ियां कोई मौका नहीं छोड़ती। एक रो डियर का शरीर कई दिनों तक खाने के लिए काफी होता है। लोमड़ियां किसी वयस्क रो डियर का शिकार नहीं कर सकती, लेकिन उसके बचे हुए हिस्से का पूरा फायदा उठा सकती हैं। लोमड़ियां अपने दांतों की मदद से छोटे हिरण के मांस को अच्छे से काटकर चबा सकती हैं। लेकिन इसकी खुराक काफी विविध होती है। कीड़े मकोड़े, बेरीज और मौसमी फल बेहद अहम होते हैं, खासकर पतझड़ में जब ये पकते हैं। मांस के अलावा दूसरे खाने से पेट भरने की क्षमता कुत्ते प्रजाति और बिल्ली प्रजाति के बीच एक बड़ा फर्क है। एक और बड़ा फर्क है मरे हुए जानवरों को खाने की आदत। भेड़िए, गीदड़ और लोमड़ियां बिना किसी हिचक के उन जानवरों को खा लेते हैं जिन्हें उन्होंने नहीं मारा। ये बड़े मौका परस्त होते हैं। ये क्षमता इन्हें प्रकृति के हर संसाधन का पूरा इस्तेमाल करने में मदद करती है। सुनहरे गीदड़ मछलियां पकड़ना नहीं जानते, लेकिन नदी के किनारे फेंकी गई मछलियां अक्सर खा लेते हैं। लेकिन बिल्ली प्रजाति के जीव आमतौर पर वही खाते हैं जिसका वो शिकार करते हैं। सिर्फ सबसे जवान बिल्लियां ही, जैसे ये आइबेरियन लिंक्स, मरा हुआ मांस खाती हैं, वो भी तब तक जब तक वो शिकार करना नहीं सीखती। अभी अभी आजाद हुई अकेली बिल्लियों के लिए खाना जुटाना आसान नहीं होता। कई लिंक्स, बाघ और तेंदुए अपनी जिंदगी के इस दौर में मर जाते हैं।
इस मामले में ऐसे मरे हुए हिरण का अतिरिक्त मांस इस जवान आइबेरियन लिंक्स को तब तक जिंदा रखेगा जब तक ये एक अच्छी शिकारी नहीं बन जाती। लगभग सभी बिल्ली प्रजातियों के जीव अपना खाना खुद जुटाते हैं, सिवाय शेर के। शेर राजा है, महान शिकारी। और उनमें इतनी ताकत होती है कि वो लक्कड़बग्घों जैसे खतरनाक शिकारियों से खाना छीनने से नहीं डरते। शेर और लक्कड़बग्घों के बीच की दुश्मनी कभी खत्म नहीं होती। जब बड़े नर शेर भूखे होते हैं और शिकार करने से आसान खाना छीनना होता है, तो रोजाना का प्रोटीन हासिल करने के लिए ये ताकत का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाते। शेरों के जबड़े बहुत ताकतवर होते हैं और उनकी गर्दन बहुत मजबूत होती है, जिससे ये बड़े शिकार उठा सकते हैं। शेर, खासकर नर शेर, ऐसी बिल्ली प्रजाति है जो अक्सर खाना छीनते हैं और मरे हुए जानवर भी खाते हैं। कोई भी शेर थोड़ा पुराना मांस खाने से मना नहीं करता। लेकिन इस खतरनाक शेर के साथ एक छोटा कुत्ते प्रजाति का जीव भी है। ये शर्मीला और डरपोक सा लगता है। ब्लैक बैक्ड जैकल यानी काली पीठ वाला गीदड़ बड़ी अफ्रीकी बिल्लियों की तरह खतरनाक और जानलेवा नहीं लगता। ये एक मौका परस्त जीव है जो अक्सर बड़ी बिल्लियों के बचे हुए खाने पर निर्भर रहते हैं। लेकिन अपने प्रतिद्वंद्वी के इतने पास रहना खतरनाक भी हो सकता है।
काली पीठ वाले गीदड़ के लिए कुछ ऐसी बिल्ली प्रजाति के जीव भी हैं जो शेर से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तेंदुए बेहद फुर्तीले होते हैं और उनकी प्रतिक्रिया बहुत तेज होती है। ये अक्सर पेड़ों से घात लगाकर हमला करते हैं और वहीं आराम करते हैं, सूरज और दुश्मनों से सुरक्षित। तेंदुए बिल्ली प्रजाति के वो जीव हैं जो सबसे ज्यादा तरह के शिकार करते हैं। थोड़े आराम के बाद ये खतरनाक शिकारी बन जाते हैं। ये चुपचाप और चालाकी से अपने शिकार के पास पहुंचते हैं। ये अपनी कैमोफ्लाज वाली खाल की मदद से झाड़ियों के बीच आगे बढ़ते हैं। छोटे हिरण इनका पसंदीदा शिकार है। धीरे धीरे पास आने के बाद ये तेज और घातक हमला करते हैं। ये बिल्ली प्रजाति के जीव अपने इकोसिस्टम में महान शिकारी की भूमिका निभाते हैं, लेकिन इसकी जीत ज्यादा देर तक नहीं टिकती। लक्कड़ बग्घे बेरहमी से इसका मेहनत से किया हुआ शिकार छीन लेते हैं। तेंदुए एक बेहतरीन शिकारी हैं, लेकिन इनमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो लक्कड़ बग्घों से अपना शिकार वापस छीन सके। काली पीठ वाले गीदड़ लक्कड़ बग्घों के साथी जैसे लगते हैं, क्योंकि ये उनके पास आकर उनके शिकार से हिस्सा छीनते हैं, उसे बांटते हैं। ये छोटे कुत्ते प्रजाति के जीव मौके का फायदा उठाते हैं, इस बात से अनजान कि पास के पेड़ की शाखा पर बैठी भूखी आंखें इन्हें देख रही हैं। तेंदुआ इंतजार करता है कि लक्कड़ बग्घे अपना खाना खत्म कर लें।
अब बदला लेने का वक्त है। ये छोटा सा जीव तेंदुए की भूख और गुस्से की कीमत चुकाएगा। यहां इस बात में कोई शक नहीं रह गया कि ज्यादा ताकतवर कौन है। साफ तौर पर अफ्रीकी सवाना में बिल्ली प्रजाति के जीव कुत्ते प्रजाति के जीवों से ज्यादा ताकतवर और तेज लगते हैं। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। सवाना में ये मुकाबला बेहद खतरनाक और कई बार जानलेवा होता है। यहां कोई किसी को माफ नहीं करता और ये दोनों अपनी ताकत और चालाकी का पूरा इस्तेमाल करते हैं। ये संसाधनों के लिए एक खतरनाक लड़ाई है और अफ्रीकी जंगली कुत्तों का इस बेरहम मुकाबले में बड़ा योगदान है। कुत्ते प्रजाति के इन जीवों की ताकत अपने समूह की रणनीति पर है। झुंड की ताकत इन्हें लकड़बग्घों और तेंदुओं के सामने लगभग अजेय बना देती है, लेकिन शेरों के सामने जोखिम उठाना ठीक नहीं। हालांकि यहां बहुत सारे हिरण, गज़ेल, ज़ीब्रा और विल्ड बीस्ट मौजूद हैं, फिर भी अफ्रीकी जंगली कुत्ते तेंदुओं को ऐसे दुश्मन मानते हैं जिन्हें हराना जरूरी है। खाना मिल जाने के बाद और पूरे झुंड का पेट भर जाने के बावजूद, चाहे वो बच्चे हों या बड़े, ये तेंदुओं का पीछा करने निकल पड़ते हैं। अगर मौका मिले तो ये उसे मार देंगे। जहां झुंड के सदस्य शिकार का मांस बांटते हैं, वहीं बाकी सदस्य बारी बारी बिल्ली प्रजाति के इस शिकारी को दूर रखने की कोशिश करते हैं। जिस तेंदुए ने गीदड़ को मारा था, अब वही अफ्रीकी जंगली कुत्तों से डरकर भाग रहा है। इस बड़ी बिल्ली की पेड़ पर चढ़ने की शानदार क्षमता फिलहाल उसे जंगली कुत्तों के झुंड से दूर रखती है। कुत्तों का ये झुंड खून के लिए बेचैन है। तेंदुए को कई घंटों तक धीरज रखना पड़ता है और पेड़ के ऊपर टिके रहना पड़ता है, वरना वो कुत्तों का शिकार बन जाएगा। अगर उसने गलती की तो मौत तय है। अगर किस्मत ने साथ दिया और जंगली कुत्ते पीछे हट गए तो तेंदुआ धीरे धीरे झाड़ियों के बीच गायब हो जाएगा। उसकी कैमोफ्लाज खाल की वजह से झाड़ियों के बीच उसे देख पाना बहुत मुश्किल है। इस बार तो वो बच गया। हालांकि अफ्रीकी जंगली कुत्ते और तेंदुए एक दूसरे के बड़े दुश्मन हैं, लेकिन उनमें दो चीजें कॉमन हैं: मांस पर आधारित खुराक और शरीर पर पैटर्न होना। लेकिन इनके शरीर पर बने धब्बों का काम तेंदुए और बाकी बिल्लियों से बिल्कुल अलग है। ज्यादातर भेड़ियों, कायोटीज और लोमड़ियों की खाल फीकी होती है, जैसे मिट्टी या भूरे रंग की।
ना ही उनमें कोई खास डिजाइन होता है। ऐसे रंगों के साथ इन्हें बहुत सावधानी से चलना पड़ता है ताकि ये नजर में ना आ जाएं। लेकिन अफ्रीकी जंगली कुत्तों की धब्बेदार खाल कुत्तों की प्रजाति में एक अनोखी बात है। सिर्फ इन्हीं के शरीर पर रंग बिरंगे धब्बे होते हैं। भूरे, काले, सफेद, हल्के भूरे। हर जंगली कुत्ते के धब्बे अलग होते हैं। रंगीन धब्बों का ये खास डिजाइन हर अफ्रीकी जंगली कुत्ते को अलग पहचान देता है और उन्हें स्पेशल बनाता है और झुंड में अपनी जगह देता है। ज्यादातर बिल्ली प्रजाति के जीवों की खाल का अनोखा पैटर्न एक खास भूमिका निभाता है। बिल्ली प्रजाति के जीव धरती के सबसे खूबसूरत और आकर्षक डिजाइन वाले जानवरों में से हैं। ये दुनिया के सबसे बेमिसाल शिकारियों में से एक हैं। धारियां, धब्बे और अलग अलग तरह के पैटर्न इनके शरीर को सजाते हैं। इनकी रंगीन खाल का असली काम है कैमोफ्लाज। जहां ये रहते हैं उनकी खाल उन्हें नजरों से बचने की ताकत देती है और इन्हें लगभग अदृश्य बना देती है। इनके शरीर के धब्बे परछाइयों जैसे बन जाते हैं। ये शाखाओं में घुल जाते हैं और सूखी घास में खो जाते हैं। ये शिकार के पास बिना दिखे पहुंचने की सबसे बेहतरीन रणनीति है। लेकिन इसमें भी दो खास अपवाद हैं। शेरों के झुंड में सभी शेरों का रंग एक जैसा ही होता है। हल्का पीला जो चमकदार नहीं होता, और ये भी इन्हें सूखी घास में छिपने में मदद करता है। ये सवाना में रहने वाले किसी तेंदुए जितना खूबसूरत तो नहीं, लेकिन उतना ही कारगर है। दिखने में भले ही साधारण हो,
लेकिन ये बहुत काम का है। दूसरा बड़ा अपवाद है कूगर। अमेरिका में पाए जाने वाले कूगर को माउंटेन लायन भी कहा जाता है और इनका रंग अफ्रीकी शेर जैसा होता है। इनका मिट्टी जैसा रंग इन्हें काफी फायदा पहुंचा रहा है क्योंकि ये बड़ी बिल्ली दुनिया में सबसे ज्यादा फैली हुई है। ये अलास्का से लेकर टियारा डे फुएगो तक हर जगह मिलते हैं। इनके पैरों के निशान अलग अलग जगहों पर मिलते हैं, जैसे घने जंगल, झाड़ियां या सूनी चट्टानें। फैलाव के मामले में सिर्फ लाल लोमड़ी ही कूगर का मुकाबला कर सकती है। ये छोटी लोमड़ी पूरे उत्तरी गोलार्ध में फैल चुकी है, नॉर्थ अमेरिका की सीमाओं से लेकर चाइना और उत्तरी अफ्रीका के तटों तक। दोनों जानवरों ने अपने अपने इलाकों के मुताबिक खुद को ढाल लिया है और हर जगह जीने का तरीका ढूंढ लिया है। ये सच है कि भेड़िए और उनके रिश्तेदार प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करने में बिल्लियों से ज्यादा सक्षम हैं, क्योंकि ये सिर्फ मांस पर निर्भर नहीं रहते। भेड़ियों के शरीर ज्यादा अनुकूल और उनकी रणनीतियां ज्यादा लचीली होती हैं। इनकी कामयाबी का राज हालात और मौकों के हिसाब से खुद को बदल लेना है। कुत्ते प्रजाति के जीव मजबूत और सहनशील होते हैं, लेकिन ये बिल्लियों जितने फुर्तीले, बड़े या तेज नहीं होते। भेड़िए और शेर।
बिल्लियां और कुत्ते, ये सब पुराने दुश्मन हैं जो धरती के हर कोने में अपने अपने इकोसिस्टम के ताज के लिए मुकाबला करते हैं और अपनी हुकूमत कायम करना चाहते हैं। बिल्ली प्रजाति में दुनिया के सबसे तेज जीव हैं, जैसे चीता जो गजेल का पीछा करते हुए रफ्तार के सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है। कराकल जो अपने जबरदस्त पैरों की मदद से बहुत ऊंची छलांग लगा सकता है। तेंदुआ जो अपनी हैरान कर देने वाली फुर्ती से ऊंचे पेड़ों पर चढ़ जाता है। लोमड़ियां, कायोटीज, गीदड़ और भेड़िए इनके मुकाबले में खड़े होते हैं, जो अक्सर मजबूत झुंड बनाकर एक दूसरे का साथ देते हैं। भेड़िए ऐसे मजबूत झुंड बनाते हैं जो अकेले रहने वाले ताकतवर बिल्ली प्रजाति के जीवों से टक्कर ले सकें। जंगली दुनिया में जीने के दो बिल्कुल अलग तरीके। चाहे ये जैसे भी जीते हों, भेड़िए और शेर, बिल्लियां और कुत्ते अपने अपने इलाकों में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। ये दोनों ही इकोलॉजिकल संतुलन बनाए रखते हैं, जिससे धरती का हर इकोसिस्टम सही तरह से चलता रहता है।